तेरे आने से हो या ने बाहर, दिल नची जावे धक धक के। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सच पूछे तो बहुत अरसे बाद इतना मजा आया मुझे। इन चीजों से, इन सारी गैदरिंग से जैसे कट से गया। तो फिर अब यूं ही मिलते मिलाते रहिएगा, हाँ? और हमें अपना ही समझो, जैसे हम अब आपको अपनी फैमिली समझते हैं। सो नाइस ऑफ यू रानिया जी। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। इंशाल्लाह। ऐसे पूरा हॉल खाली हो गया, सारे मेहमान चले गए, एक दो रह गए हैं बस। ये भी चले जाएं तो हम लोग आराम करें, है ना? थकावट हो गई। नहीं, मैं तो नहीं थकी अभी। अभी तो हमने सारी रात मोना को तंग करना है। रानिया जी मुझे इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात हो। भाई डॉक्टर से जितनी देर से मुलाकात हो, मैं तो कहता हूँ इंसान के लिए वही बेहतर। काफी मजाकिया हैं आप, अच्छा मजाक कर लेती। खुदा हाफिज़ रानिया। लेकिन वो चाय? चाय फिर किसी दिन। वैसे भी बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, बाबा से कहिएगा कि अगर वो आते तो मुझे अच्छा लगता, और मेरा सलाम दो से। जी सर। अल्लाह हाफिज़। रोज साहब आए, आपको गेट तक छोड़ दे दो। जी जी चलो। नहीं उस तरफ नहीं, आए मैं दिखाता हूँ। आए। कल देखा था तूने? जानिया डॉक्टर वासे को पता नहीं क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दे रही थी। पता नहीं कौन सी बातें थी जो खत्म ही नहीं हो रही थी। मैं देख रहा हूँ कुमार साहब, आप रानिया को लेके कुछ ज्यादा हसास नहीं होते जा रहे। थोड़ा संभल के बच बचा के चले। इकरार मोहब्बत ना कर लीजिएगा, वो हरी झंडी दिखा देगी। क्योंकि रानिया ना कुछ जरा अलग किस्म की है। वो भाई रानिया से बनती है, सख्त होने की एक्टिंग करती है। तजर्बा है मेरा यार, मैंने देखा उसकी आंखों में। अंदर ही अंदर बाकी लड़कियों की तरह ना वो भी मुझसे मरती है, प्यार करती है मुझसे, जान छिड़कती है। अरे देखे। और तू देखना, बहुत जल्द मैं उसी के मुंह से उसकी मोहब्बत का इकरार भी करवाऊंगा। लगाता है शर्त। यार वैसे जोक से पार्ट, रानिया दिल की बुरी नहीं है, सबके लिए अच्छा सोचती है, सबकी मदद करती है। लड़की बहुत अच्छी है। ये ध्यान। जानती तो थी तुम कितने खुद परस्त हो, अगर इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम मुझे इतनी हल्की, इतनी सताई लड़की समझते हो। मुझे अफसोस है, बहुत अफसोस है तुम पर। मैं कभी तुम पर एतबार नहीं कर सकती, कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि मैं तुम्हारा असल चेहरा देख चुकी हूँ, तुम्हारी सोच से बाखबर हो चुकी हूँ। रानिया, क्या हुआ? चाय क्यों ले आए वापस? वो मैं चीनी भूल गई थी ना, रखती है, तुम ले जाओ। सुनो, क्या हुआ रानिया? कोई परेशानी की बात है? तुम रो रही थी। नहीं, मैं क्यों बिना वजह रोऊंगी? चाय ठंडी हो जाएगी, तुम ले जाओ। कोई तो बात है, ये ऐसी होती नहीं है वरना।
बहुत बुरे फंसे हो माहिर साहब। आपको लगता था कि ये लड़की भी दूसरी लड़कियों की तरह एक दिन आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगी, जबकि आप खुद इसके इश्क में बुरी तरह डूब चुके हैं और वापसी का कोई रास्ता भी नहीं है। हेलो। ओ हेलो हेलो हेलो, कहाँ गुम हो? भुट्टे भून रही हूँ, खाएंगे? इतना रूड क्यों हो रही हो? मैंने तो एक आम सा सवाल पूछा और इतना कड़वा जवाब। क्योंकि मैं आम लड़की नहीं हूँ और मुझे आम लड़की समझने की गलती भी ना कीजिए। इसे क्या हो गया? मम्मी तक तो बिल्कुल ठीक थी। माहिर साहब, आपको इनसे मोहब्बत क्या हुई? ये तो मगरूरी हो गई। लड़ाई हो रही है? गुड। कुछ पूछना हो ना तो पूछ लेना। वैसे ये सब्जेक्ट तो मैं बहुत अच्छा। गुड। ओए वाह अम्मा जी वाह, साग ते है किए पाए। ओए चिट्टे दलिर के वाह वाह अम्मा जी। मेरा ना वापस आने को जी नहीं कर रहा अम्मा जी। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਲੱਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦਾ ਸਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੈ। क्या तो आप ठीक रही हैं अम्मा जी, मेरे से बाकी बहुत बड़ी भूल हो गई है। वैसे अम्मा जी, अब पाकिस्तान भी ना बदल गया है। यहाँ के लोग जो है ना वो वैसे नहीं रहे। नहीं ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਬਦਲ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। हाय पायन, आप यहाँ हैं? पूरे घर में लब रही सी। पायन, मैंने बड़ी जरूरी गल करनी है आपसे। हाँ हाँ बताओ बताओ क्या बात करनी है? वो आपका निकाह भरा जो है ना, क्या हुआ है उसे? बिल्कुल 100% निकम्मा वेला है। खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, बेड सोफा बेड सोफा। अल्लाह के वास्ते उसको भी ना अपने साथ अमेरिका ले जाएं, स्टोर में काम करवाएं, जो करवाना है करवा लें। ये कोई आसान सी फरमाइश नहीं कर दी तूने, जैसे ये तो मेरे बायात का काम हो। हाय शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं हमाद को खुशखबरी सुनाकर आती हूँ। ओए ओए सीमा, ओए सुनते सही। सो अम्मा जी, ओ क्या मैं कुछ और है समझी हो कुछ और। चाय बना रही हो? एक कप मेरे लिए भी। वो एक अंडा भी बना दोगी, हाफ फ्राई। और देख लेना कि जर्दी ना टूटे, जर्दी टूट जाती है ना तो वो खाया नहीं जाता। मुंह क्यों फूला हुआ है? चुप का रोजा रखा हुआ है या मुंह में दही जमाया हुआ है? आप अपने काम से काम रखा कर। और तुम जो सबके काम में अपनी टांग अड़ाती हो वो कुछ नहीं। मैं दूसरों की भलाई के लिए उनकी मदद करती हूँ। आप में और मुझ में बहुत फर्क है। ऐसा भी क्या फर्क है, हमें भी तो पता चले। अरे तुम मुझे अपने दिल की बात बता कर तो देखो, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। बात
वक्त वो क्या करें जिस पर आपका इख्तियार हो। हर वक्त की फजूल बढ़के ना मारा करें। ठंडा तो बड़ा जबरदस्त बना है। लग रहा है बिल्कुल नाम तोड़ के। ये क्या किया? जर्दी क्यों तोड़ दी? मैंने कहा था ना मैं ये टूटी हुई जर्दी वाला अंडा नहीं खाता। अच्छा, तो फिर आप अपने लिए खुद बना लें, क्योंकि इस वक्त इससे ज्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। ठीक? तानिया, तानिया रुको। तुम मुझसे इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों हो? मैंने किया ही क्या है? आपने जो किया वो तो आप ही को पता होगा, और मैं तो ऐसे ही हूँ। कोई एतराज? मुझे क्यों एतराज होगा? तुम जैसी भी हो रहो, मुझे कौन सा कोई फर्क पड़ता है? वही तो। अच्छा सुनो, तुमने कहा था ना कि तुम्हें गाड़ी चलानी सीखनी है, तो आज मैं फ्री हूँ। तुम कहो तो मैं सिखा देता हूँ। ऐसी गाड़ी चला। नो थैंक्स। वो क्या है ना कि मैंने इरादा बदल लिया है। मेरे पास कौन सी गाड़ी है, जब आएगी तो सीख लूंगी। और आप ना मेरे बारे में ज्यादा सोचा ना करें, क्योंकि कोई फायदा नहीं। इसे पता नहीं क्या हुआ है। बाजी, बाजी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो, मैं सुन रही। बाजी मैंने फैसला कर लिया है, मैं जॉब करूंगा। क्या? फिर से कहना। मुझसे फारिग नहीं बैठा जाता बाजी, किसी जॉब का बंदोबस्त करें ना। तुमने तो बिजनेस करना था। वो बचपन की बातें थी बाजी, अब मैं मैच्योर हो गया। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? सीरियस बाजी, 100% सीरियस। जो भी जॉब होगी, जैसी भी जॉब होगी, मैं करूंगा। फरहाद, सुन रहे हो तुम्हारे मामू क्या कह रहे हैं? अरे मिठाई बांटना तो बनता है। हाँ बिल्कुल बनती है, लेकिन मैं जरा खोज लगा रहा हूँ कि ये इनको अचानक से इनकलाब आया कहाँ से? बदतमीजी कर रहे हो? तुमसे 4 साल बड़ा हूँ मैं। 2 साल। डिमोटिवेट कर रहे हो मुझे। जब मैंने सोच लिया कि मैं जॉब करूंगा तो फिर फाय। बाजी कुछ करें बाजी, कोई इंतजाम करें। समझो तुम्हें जॉब मिल गई। जॉब मिल गई? हाँ बिल्कुल। अगर जॉब मिल गई बाजी तो साथ साथ शादी की बात भी छेड़ ही देना। हैं? वो लड़की तो छेड़ दे हम। अयाज दाल में कुछ काला है, मैं नोट कर रही हूँ। तुम बदले बदले लग रहे हो। सही कहा सियाणों ने, इश्क और मुश्क छुपाई नहीं छुपते। क्या कहा? इश्क। इश्क। उफ, उफ मेरे खुदाया, मैं समझी थी इसे अकल आ गई, राहदास पर आ गया। ये तो बिल्कुल ही काम से गया। अयाज तुम्हारी इश्क की ऐसी की तैसी, मैं किसी को छानबीन के बगैर नहीं ब्याह कर लाऊंगी। इन सोचों में गुम हो तुम? कुछ नहीं ताया जी, बेबो की याद आ रही है। उदास हो गई हूँ मैं। आप बुला लें उसे। चाय दूँ आपको? कितनी शर्मीली हो तुम। जब तुम मुस्कुराती हो तो ऐसा लगता है बादल गड़गड़ा रहे। रानी, वहाँ पे जाके शोर न डाल देना कि बेबो ने इसरार किया था तो हम आ गए हैं। तो आप ही ने तो कहा था आंटी जी से मिलना है, अब अगर बोल दिया तो क्या हो गया? तुम्हें बात नहीं समझ आती है मेरी? तो मैं घर पे बोर हो रही थी तो मैंने कहा चलो पड़ोसियों से मिलाते हैं। अच्छा अब चलिए अंदर। बेनसीब बड़े बड़े लोग तशरीफ लाए हैं आज। मैं वैसे आप ही के बारे में सोच रहा था। क्यों? क्योंकि वो इस मतलब मेहमान है ना, तो कहीं अकेली ना पड़ गई हो तो राबी नहीं आई। राबेल बेचारी तो फंस गई है। मज ने पाबंदी लगा दी है, कहा है कि निकाह से पहले ससुराल में नो आना जाना। अच्छा ये अच्छा है। वो आपकी स्टूडेंट आपका इंतजार कर रही है। कहाँ? तो पीछे बैठी है। लाइबा। काफी अच्छा रिवाज है आपके खानदान का। इससे पहले कि आप पे भी पाबंदी लग जाए तो क्यों ना हम इस घर का तफसीली जायजा ले लें। ऐसे ही जरा भावना होनी चाहिए घर की। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बहुत सीरियस हूँ।
मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है अस्मा। मैंने मैंने जिस कंपनी में अप्लाई किया वहाँ पे 100 सिफारिशी थी और मैं अकेला एक मेरिट पे। मेरा इंटरव्यू हुआ, बॉस ने कहा कि तुम्हारी सिफारिश तो नहीं है कोई। मैंने कहा नहीं, कोई सिफारिश नहीं है। मैंने बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया। अब वो बाजी की कॉल जाएगी ना जब वहाँ पे, तो मेरा हो जाएगा। बाजी की कंपनी है ना, तो वो कह रही थी कंफर्म हो जाएगा मेरा। ये तो बहुत खुशी की बात है। जैसी जॉब होगी ना, मैं मुंह मीठा कराऊंगा तुम्हारा। आपसे तुम पर आप थोड़ा जल्दी नहीं आ गए? पहले ही बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, तो क्यों ना हम जो भी करें जल्दी करें। तो घर दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ऐसा ना पाबंदी लग जाए। ये पौधे मैं जरा मामा को पता कर आई। क्या क्या यही क्या आप घर आई हैं? हो, अच्छा हाँ, चलो चलो चलते हैं। ये क्या मामला चल रहा है? मेरी नाक के नीचे पूरी फिल्म चल गई, मुझे पता भी नहीं चला। हद है वैसे। कहीं मुझे गलतफहमी भी तो नहीं हुई? नहीं, पता नहीं। रानिया, मैं तुम्हें एक गुड न्यूज बताऊं। मेरा ये जो भाई है ना, बिल्कुल चेंज हो गया। चेंज हो गया? वो कैसे? अरे अकल की बातें करने लग गया है। सुबह सवेरे उठता है, जॉगिंग के लिए जाता है, नाश्ता भी टाइम पे करता है, और जॉब के लिए भी परेशान है। और इसका मूड भी बहुत अच्छा रहने लगा है, और कभी कभी तो गुनगुनाता भी है। बाजी वो शेर शायरी का जिक्र तो करे ना, जो मैं करता हूँ। हाँ हाँ, शेरो शायरी भी करता है। अगर आप लोगों को बुरा न लगे तो मैं एक शेर अर्ज करूं। हाँ हाँ, सुनाइए। एक शेर अर्ज किया है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। डूब के डूब के जाना है, डूब के जाना है, एक ही बात है। वाह, इसी बात पे एक और हो जाए मामू है? एक और शेर है मीर सर्द का। उन्होंने सर्दी में कहा था, साइबेरिया की, बहुत ठंडा है। डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी पड़ोसन लाखों में एक। एक और शेर है। बस आज के लिए काफी है। हाँ? अच्छा ठीक है। वैसे आंटी जी, मामू ना वाकई बदल गया। हाँ, मुझे लगता है कि इसे किसी से प्यार हो गया है। प्यार? प्यार? किससे? बस यही तो पता लगाना है। लेकिन मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं, मैं उस लड़की को ढूंढ लूंगी। बस जब आपको पता चले ना, मुझे जरूर बताना आपने। अरे ये कोई कहने वाली बात है? मैं तुम्हें बताऊंगी, और अगर अच्छी लड़की हुई ना, तो हम दोनों जरूर रिश्ता लेने जाएंगे, पप्पू को भी ले जाएंगे। क्यों नहीं? नहीं, बेबो तो होंगी, मतलब तुम दोनों भी होगे और बेबो भी होंगी, मतलब हम सब होंगे। हाँ, साथ ही होंगी। मेरे पास कुछ नायाब किताबों का शाकार है। अगर आपके पास थोड़ा वक्त हो तो मेरी लाइब्रेरी की तरफ रुख करें, हम दोनों चलें। अम्मा जी, क्या कर रही हैं अकेले बैठे बैठे? पुत्र, ये रिपोर्ट आई है मेरी, डॉक्टर दी तो मैं उसनो कि ना उधर वासिक डॉक्टर वासिक नु दिखाना चाहनी है। अब माहिर आएगा ना तो उसके साथ भेज दूंगी। डॉक्टर वासिक को? हाँ। सब्जी, आपके लिए खाना ले आऊं? जाओ यहाँ से। सब्जी, आपने दवाई भी तो लेनी है, और वैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा था कि मैंने कहा ना जाओ, और डॉक्टर का डरावा ना दिया करो मुझे। जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वासिक हॉस्पिटल में है, वहीं मिल लो तुम उससे।
अरे मैं तो आपसे मिलने आई हूँ। मुझसे? लेकिन मैं लोगों से मिलना पसंद नहीं करता और ना ही जरूरत महसूस करता हूँ। लेकिन मुझे तो बहुत जरूरत है आपसे मिलने की। मेरा मतलब यही तो बताने आई हूँ कि क्यों मिलना चाहती हूँ। बस चंद मिनट दे दे मुझे प्लीज। आपने बात किए बगैर यहाँ से जाओगी तो नहीं? आप वो दरअसल मेरे मेरे पापा का इंतकाल हो चुका है। मैंने सिर्फ तस्वीरों में देखा है। जब आपको पहली बार देखा मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बाबा तस्वीर से निकलकर मेरे सामने आ खड़े हुए हैं। कसम से अंकल, मेरा यकीन करें, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आपकी शक्ल ना हूबहू मेरे बाबा से मिलती है। बस शायद इसलिए मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके पास बैठी रहूं, बातें करती रहूं आपसे। हाँ, मगर इसमें कोई अनोखी बात तो है नहीं। नहीं, मेरा मतलब है बहुत से लोगों की शक्लें मिलती हैं, उनमें मुशाबियत होती है, लेकिन तुम तो असलियत जानती हो। तुम जानती हो कि तुम्हारे वालिद साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, फिर भी एक ऐसे इंसान के पीछे आना जिसका तुम्हारे साथ कोई रिश्ता भी नहीं है, तुम जैसी लड़की के लिए ये मुनासिब बात नहीं है। आपकी बेटी नहीं है ना, इसलिए शायद आप नहीं समझ सकते कि मेरी फीलिंग्स क्या है। आपको नहीं पता एक बेटे के लिए उसकी बाप की क्या अहमियत होती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा मतलब है मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ कर भी तो नहीं सकता। बस मशवरा दे सकता हूँ, हकीकत को फेस करना सीखो। देखो, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, इस तरह किसी शराब के पीछे मत भागो। अब जाओ, शाबाश, जाओ अपने घर जाओ। जी, खुदा हाफिज। और सुनो, अपना ख्याल रखना। क्या मेरी बेटी भी हर आते जाते शख्स पे मेरी छवि तलाश करती होगी, इसी तरह मेरी कभी महसूस करती होगी? तुम्हें हुए पड़ोसी ना बहुत ही अच्छे लोग हैं, मुझे तो बहुत ही पसंद आए। इतने मेहमान नवाज, मिलनसार, बड़े अच्छे हैं, है ना? उनके घर में ना सब लोग बहुत अच्छे। वैसे फरहाद से मिलके कैसा लगा आपको? फरहाद भी अच्छा है, अगर उसके मामू तो बहुत ही अच्छे हैं। मामू अच्छे लगे आपको? क्यों नहीं अच्छे? वो रानिया का? रानी तो घर पे नहीं है, कोई काम है तो मुझे बता दे। अरे मुझे क्या काम होगा? मेरा कौन सा काम है जो रानिया के ना होने की वजह से रुकता है? मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। और बेबो, आपने एक बात नोटिस की कि रानिया घर में टिकती नहीं है। भाई ठीक है, बाइक चलानी आती है, ओके, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका जब दिल करे आप मुंह उठा के चले जाएं। भाई घर में भी तो टिकना चाहिए ना, है ना? क्या हो गया, ऐसे तो ना बोले। अम्मा जी की तबीयत खराब है, वो डॉक्टर वासिक। डॉक्टर वासिक? मुझे तो लगता है कि इस सारे शहर में सिर्फ डॉक्टर वासिक ही हैं जिनके हाथ में अल्लाह ने कोई खास शिफा बख्शी हुई है। भाई मरीज उनसे मेडिसिन लेने से पहले ही उनके रूबरू हाजिर होते ही ठीक हो जाता है। वाह! जब ये रानिया मैडम आएंगी ना, आप इन्हें समझा दीजिएगा। अरे ये डॉक्टर वासिक टाइप जो लोग होते हैं ना, ये बड़े जालसाज और 2 नंबर टाइप होते हैं। भाई हमें क्या पता उसकी डिग्री असली है या जाली? मुझे तो एक आंख नहीं भाता डॉक्टर वासिक। इसको क्या
क्या मसला है डॉक्टर वासक से? ठीक है तो कहते हैं वो, उनका मुझसे कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ सूरत मेरे बाबा जैसी है, लेकिन मेरी शक्ल तो उनकी किसी बेटी या बहन से नहीं मिलती। जैसे मैं उनके लिए जज्बाती होकर सोच सकती हूँ, वो तो इस तरह नहीं सोच सकते। रानिया, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हो अकेली उदास? उदास तो नहीं हूँ। वो ना माहिर तुम्हारा पूछ रहा था, तुम भी पागल हो, जहाँ दिल चाहता है मुंह उठा के चली जाती हो, किसी से इजाजत ही नहीं होती। अम्मा जी से इजाजत लेकर गई थी, और ये शिकायत ये माहिर नहीं लगाई होगी। नहीं नहीं, वो तो तुम्हारा पूछ रहा था, उसे तुम्हारी फिक्र हो रही थी ना? कोई फिक्र नहीं उसको मेरी, ऐसे बस बनता है, उसका बस जी चाहता है कि सब उसके कहने पर चले। क्यों भाई, हम सबकी दादियां में लगा हुआ है, वो समझता है क्या है वो खुद को? नहीं बस। अभी कल तक तो बड़ी दोस्ती थी दोनों की, उस बेचारे खावर की इतनी मट्टी पलीत की है तुम दोनों ने मिलके, पर आज ऐसे बात हो रही है महिर के बारे में जैसे कोई पुराना दुश्मन है। कोई दोस्ती वोस्ती नहीं थी हमारी, और उस जैसे मगरूर इंसान से ना मेरे जैसी बंदी दोस्ती कर भी नहीं सकती है, दोगला इंसान है वो। ऐसी तो कोई बात नहीं, अच्छा खासा लड़का है। हाँ, आपको तो जैसे बहुत पहचान है ना लोगों की। क्या मसला तुम्हारा, लड़की आई हो किसी से? नहीं रानिया, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनाएंगी और क्या सुनो? जितना सुन चुके हो ना काफी है। फिर ये एक बात याद रखिएगा, जो जैसा नजर आता है ना वैसे होता नहीं है। रानिया, जी पागल लड़की है ये। तेरी बारी है, बात कर रहे। ओए मुंह पे सारा पाउडर लग जाएगा, पहले इतना धोपा हुआ तूने। पॉइंट फिक्र ना करें, हराएंगे हम। और तेरी वाह वाह वाह, चल भाई। वैसे काश अब स्वीटी भाभी को भी साथ लाते हैं, उनको मिलने का ना बड़ा इश्तियाक है मुझे। और मैं ना बस जरा जल्दी में आया हूँ, अगली दफा आया ना तो उसे साथ लेकर आऊंगा, वैसे भी वो भी बेड रेस्ट पे है। सोच समझ के गल कर, आप ते 20 साल बाद आया है, ऐ नहीं जे तेरी बुड्ढी तेरियां गल्लां मनदी होंदी ते तू 20 साल बाद आंदा है। मां जी कैसी गल्लां पे करदे हो तुसी? ओए ऐसी वैसी गल नहीं, साडे पुत्र दा ना बड़ा रोब है स्वीटी दे उत्ते। हां जी, मैं ना एक भड़क मार दे ना ते ताडी बहू जेड़ी है ना वो इंजन कंबदी है, इंजन। हां जी, किस्मत की बात है भाई, मैं तो ऐसे रोब और दबदबे का सोच ही नहीं सकता। हमारे ऐसे नसीब का, वालिदैन को ना बेटियों के अच्छे नसीब की दुआएं मांगने के साथ साथ ना बेटों के अच्छे नसीब की भी दुआएं मांगनी चाहिए। अम्मा जी मुझे लगता है आपने ना मेरी बारी में ना दुआओं में डंडी मार दी, तभी तो ये सीमा जैसी बीवी मिली है मुझे। समाज जी बस कर दे, बस मेरी दुखी कहानियां स्टार्ट हुई ना तो आपका यहाँ बैठना मुश्किल नहीं होगा। है आवाज आ रही है, मिस्टर बुला रहा है आपको, आपके बगैर ज्यादा रहने की ना आदत नहीं उसे। देख रहे पायलट, ये करती है मेरे साथ कसम, ये हर वक्त कसम से मैं बस। ओए बेटा, ओए बुढ़िया एवं नहीं इज्जत कर दिया, उसके लिए ना बंदे के पास कोई गुर होना चाहिए। तू काम कर, मेरी ना शिगिर्दी इख्तियार कर, फिर देख। ओए अपनी बारी तो कर जा। फाइन हेडेक हो रही है। देख रहे हो अम्मा जी, देख रहे हो? सिख ले कुछ अपने बड़े भरा कोलो, बोटी तेरी अगे इज्जत नहीं कर दी है ते ओ जेड़ा आएगा ना ओ खाबर चूहे गया, ओ ते तेनु किसी गिनती शुमार नहीं करना उन्हें, ते ए मेरे को बर्दाश्त नहीं होगा। मैं वार्निंग दे रही हूं तेनु। 20 साल हो गए अम्मा जी, पहले दिन जो उसने मेरी इज्जत की है ना, आज भी उतनी इज्जत करती है। बस हालांकि जरा भी उसमें कोई इजाफा, मेरा मतलब है कमी आई हो किसी भी के साथ। अम्मा जी, ओए आपके बेटे ने उसे बड़ा ठीक है खिंच के रखा हुआ है। अम्मा जी, मैं जब रोबदार आवाज में बात करता हूँ ना, -20 डिग्री सेंटीग्रेड मनफी बर्फा पै रही है अम्मा जी। घर से बड़ा आलीशान है,
गड्डी भी बहुत बड़ी है, इस पे भी खूब डॉलर लगे होंगे तेरे। दबीर तू तो गया काम से। हेलो मैडम, आप कौन और बिना इजाजत के अंदर? मैं अगर उसको रोब डाल दूं ना, डाल दूं उसको, तो पसीने पसीने हो जाती है। अब मैंने बड़ा कंट्रोल शाबाश भाई शाबाश। बागे खिंच के रखी हुई है मैंने उसकी। इतने पागल बिल्ला आ गए। ओ बाजी रुको, अम्मा जी अजीब औरत है, अपना तारुफ कराए बगैर घर में चला आया। लगता है इनको तेज आवाज सुनाई देता है। स्वीटी जी कहते हैं स्वीटी आ गई। स्वीटी जी मैं देखो ना तंग देके पागल हो गया। खुशी कितनी खुशी हो रही है तानू देख के। मैं तो तुम हमेशा से ही थे, मैं ही ब्लाइंड थी जो मुझे नजर नहीं आया। मजाक करिए जो कि स्वीटी जी ये पहली दफा आप आई है इतने अरसे के बाद, सलाम तो कर ले। अस्सलाम वालेकुम स्वीटी भाभी। स्वीटी है बस स्वीटी। वालेकुम जिंदी रहे मां सबके बड़ी नू भई आई है मेरी। स्वीटी आहो स्वीटी जी बैठे। अब अपनी उस माँ से तो मिलवाओ ना जो बहुत सख्त बीमार है, बिस्तर पे लेटी हुई है, जिसके सिरहाने तुम बैठकर दिन रात उसकी खिदमतें कर रहे हो। खुदी है मां ते ठीक ठाक कट्टी है। तू अपना दस तेरी ते लत टूट गई थी ना। अब अम्मा जी पूछिए तबीयत कैसी है आपकी? तेरी लत टूटी सी ना चूरम चूर, इतनी छेती ठीक हो गई? बहुत मजे से खाओ। लत ते हुन टूटेगी बट नॉट माइन, किसी और दी। इसका मतलब है तू झूठ बोलता रहा मेरे नाल है? पिछले 20 साल तू केड़े घटिया लोकां दी सोबत विच रहे कि तू झूठ बोलना सीख लिया। अम्मा जी मैं सीमा को बुला के लाता हूँ। सीमा को सिर्फ सीमा नु नहीं, सारियां नु सद आके वेखण केड़ा नमूना आया साडे घर। स्वीटी अम्मा जी स्वीटी जी बुला सारियां नु। गल सुन, तू पहली बारी ससुराल आई है, सौरे आई है ते जरा कपड़े ते ढंग दे पाने चाहिए सीगे। देखना लोकी की कहणगे, लोग आणगे तेनू मिलण वास्ते। इस घर में सब लोग जो ढंग के कपड़े पहनते हैं ना, वो सब मेरी वजह से पहनते हैं। दबीर, वैसे मुझे अपना ये नया घर ना बड़ा पसंद आ गया है। हाँ जी माशाल्लाह है, बहुत अच्छा है। दबीर, ये क्या तुम गुआची गाय की तरह लंबा मुंह किए खड़े हुए हो? पहली बार अमेरिका से इस घर की मालकिन आई है, जाओ जरा जाके कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। हाय गुआची गाय थे साहिवाल की भैंसों से तो मुझे अपने अब्बा जी का बाड़ा याद आ गया। सर्वेंट, ऐसा करो कोल्ड ड्रिंक लाने दो, जाओ जाकर ठंडी लस्सी लेकर आओ, जाओ जल्दी जाओ। जल्दी जा ना। और लस्सी तो उन्होंने मलाई मोटी करके मैं ना आप बना के देना उसे लस्सी है ना क्या दी बाजी। ओ रानिया बाजी, रबेल बाजी, वो देखो अमेरिका से क्या आया है। क्या आ गया? मैं मतलब वो देखो कौन आया है। कौन आया है? चलो चल के देखते हैं। मुझे तो लगता है इस घर के ऊपर बहुत जल्द क़यामत टूटने वाली है। क्या बके जा रहे हो? कौन सी क़यामत? इसको क्या हो गया? आओ चलो देखते हैं ना। इतने सारे लोग, ये घर है कि गेस्ट हाउस? तो मेरे खानदान को नजर ना लावी। ये सारा खानदान इस घर में पल रहा है। तो तेनू की तकलीफ है? एक्सक्यूज मी, मैं ना अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ, तो आप ना जरा कीप क्वाइट रहे, ओके? दबीर, ये मैं क्या देख रही हूँ? इतने सारे लोग, इसलिए आए दिन मेरे डॉलर्स चोरी होते रहते हैं। स्वीटी जी कुछ तो ख्याल करें। किसका ख्याल करूँ? लग रहा है कि इस घर में बारात उतरी हुई है। बारात भी आ जाएगी, कमिंग सून जी। व्हाट? दबीर, मैं क्या सुन रही हूँ? व्हाट एम आई हियरिंग? हाय स्वीटी जी, मैं तो आपकी फैन हो गई हूँ। क्या हेयर्स है, क्या ब्यूटी है, क्या ड्रेसिंग है, वाह, थैंक यू। वैसे ये कमेंट्स मेरे लिए नए नहीं है, मैं तो अपनी तारीफ कर रही हूँ, सुनने की आदी हूँ। ये हैं कौन? कोई तारीफ तो करवाए।
कोई और क्यों तारुफ कराएगा? मैं अपना तारुफ खुद करा सकती हूँ। मी माई सेल्फ स्वीटी, अमेरिका से आई हूँ और इस घर की मालकिन हूँ, जहाँ तुम सब लोग मेरी परमिशन के बगैर रह रहे हो। दबीर साहब, जरा इन सबका इंट्रोडक्शन तो कराओ, बैग पे कहाँ छुपे हुए हो? क्यों नहीं स्वीटी जी, क्यों नहीं। ये जो आपके सामने बैठी है ना, ये मेरी बहुत ही प्यारी जी अम्मा जी है जी, जिनको मेरी तशरीफ आवरी बिल्कुल पसंद नहीं आई। एनीवे, कैरी ऑन। ये शहंशाह है, ये है हमारा मुलाजिम का बेटा है। ये सीमा जी है, मेरी भाभी है। ये इनके साथ मेरा छोटा भाई है। तो क्या नाम था तेरा? हमाद। ये इसके बच्चे हैं दोनों। ये मानो, ये टिप्पू। वो इसके आगे वो रानी है। वो रानी है जो है ना, वो माजी के बिल्कुल अपने भाइयों की तरह है। वो उनकी पोती है ये। और ये मेरी जो बहन मार के बेचारी ये उसकी बेटी है। वो जो मोना है ना, मोना वो ये सीमा जी की छोटी बहन है। ये जो प्यारी सी बच्ची है आपके इधर सज्जे पासे खड़ी है ना, ये अम्मा जी के भाई जो है ना, उनकी बेटी है छोटी। दबीर साहब, सारे लोग आ गए या कोई और रिश्तेदार भी रहते हैं तुम्हारे? वही कि मेरा स्वीटी जी, साथ ले लेने दे। इनका तारुफ तो कराना भूल ही गए आप सरताज। ये मेरा बेटा है माहिर। ओह, तो ये है वो राजकुमार जो हर हफ्ते फोन करके डॉलर्स के लिए तंग करते हैं। तेरे आने से हो या ने बाहर, दिल नची जावे धक धक।